नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको। किसको? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 28 फ्रॉम -42। आप देखो कि जो फ्रॉम की डिजिट होती है जिसमें फ्रॉम लिखा रहता है, तो सबसे पहले हमें फ्रॉम के नंबर को लिखना है। अब फ्रॉम का नंबर यहाँ पर देखो माइनस है, कोई बात नहीं, हम माइनस है तो माइनस लगाकर लिखेंगे, लेकिन फ्रॉम के नंबर को सबसे पहले लिखना होता है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पहले लिख लो। देखो दिया है 28 और फ्रॉम -42 है ना। अब माइनस के नंबर को आंसर लिख देते हैं। देखो माइनस के नंबर को आप सबसे पहले लिखो। माइनस का नंबर कितना है? -42। उसको वैसे लिख लो एज इट इज -42। साइन माइनस का लगा दो। अब यहाँ कितना है? 28। अब आप देखो दोनों माइनस माइनस हो गया ना, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस हो जाता है ना। इसको क्या करो, प्लस कर लो। माइनस माइनस आपका हो गया, यानी 28 और 42 को जब आप प्लस करोगे, साइन हमेशा माइनस माइनस को ऐड करने पर साइन माइनस का आता है। ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास 70। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड है हमारे पास -36 और फ्रॉम 42। यहाँ पर देखो फ्रॉम लिखा है ना, यानी फ्रॉम के बाद के डिजिट को पहले उतार लो। तो हमने लिख लिया 42, फिर माइनस और -36। दो साइन हो गया, पहले तो दो साइन को सिंगल कर लो। 42 माइनस और माइनस प्लस 36। अब देखो अब तो प्लस हो गया, दोनों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना, 42 और 36 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपके पास 78। देखो 6 और 2 8 और 4 और 3 7 है ना, यही इसका आंसर हो गया। अब आप थर्ड पार्ट देखो। थर्ड है हमारे पास -37 फ्रॉम -53। फिर माइनस के डिजिट को पहले लिख दो, यानी -53 और माइनस ब्रैकेट में लिख दो -37। ब्रैकेट बच्चों हम लोग तब लगाते हैं जब दो साइन होता है ना। देखो दो साइन एक साथ था तो ब्रैकेट लगा दिया। अब सबसे पहले तो दो साइन को सिंगल कर लो। ये लिख दिया हमने -53 और माइनस। कभी भी देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। एक रूल ये भी होता है, और माइनस माइनस भाई साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ हमने लिख दिया +37। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा नंबर कितना है? 53। तो सबसे पहले तो साइन माइनस का लगा दो। अब माइनस कर दो 53 में से 37 और माइनस कर दो, आंसर आ गया हमारे पास 60। ये माइनस का हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -66 फ्रॉम -34। फिर वही देखो माइनस के नंबर को पहले लिख दो, -34 फ्रॉम माइनस कितना है? फ्रॉम नहीं, देखो ऐसे लिख दो -34 माइनस है ना, ये हमने पहले लिख दिया। फिर माइनस और -66। अब माइनस और माइनस दो साइन हो गए तो साइन को सिंगल कर दो। 34 प्लस 66। अब प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर का साइन होता है। बड़ा नंबर कितना है? 66। तो प्लस का साइन लगा दो। प्लस का साइन लगाया नहीं जाता। 66 में से 34 माइनस कर दिया तो हो गया 32। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका पार्ट फिफ्थ देखो। देखो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 318 और फ्रॉम 0। अब 0 में से तो कोई भी चीज़ माइनस होगी तो कुछ कम तो होगा नहीं है ना, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा हमें। कैसे? 0 - 318। अब साइन देखो, बड़े वाले का साइन 318 बड़ा है ना, इसका साइन, यानी आंसर में क्या आ जाएगा? 318, लेकिन माइनस का। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास -153 फ्रॉम -240। सबसे पहले तो जो फ्रॉम की डिजिट है उसको आगे लिख दो आप, -240
फिर माइनस और माइनस 153, दो साइन को सिंगल कर लो, माइनस 240, माइनस और माइनस प्लस हो गया 153, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। बड़ा नंबर हमारे पास कितना है, माइनस का 240 है ना, तो बड़ा नंबर हमारे पास माइनस, साइन हमेशा माइनस का लगा दो। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस 87। अब इसका पार्ट 6 हो गया ना, 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो -64 और कितना फ्रॉम 0 है ना, कैसे करोगे, 0 को पहले लिख दो, देखो 0 फिर माइनस और माइनस 64, माइनस माइनस दो साइन थे उसको हमने चेंज कर दिया, माइनस और माइनस, प्लस का 64 हो गया। अब प्लस का हो गया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 64, 64 में 0 ऐड करोगे तो 64 ही आएगा। अब 7 इसका 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट है हमारे पास -56 फ्रॉम 144। अब 144 को आप पहले लिख लो, माइनस और माइनस 56, 144 माइनस माइनस प्लस हो गया 56। अब नॉर्मल देखो प्लस है, प्लस कर दो है ना, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया आपके पास 200। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को, और अगर आपको समझ में आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। 5th क्या बोला इन्होंने, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878। सबसे पहले तो आप इतना समझो कि क्या करना है आपको, करना तो सब्ट्रैक्ट है ना, लेकिन किसको सब्ट्रैक्ट करना है, करना है हमें द सम ऑफ, मतलब सम किसका करोगे, सम किसका करना है भाई, जो दो नंबर होगा उनका हमें सम करना है। तो यहाँ -1032 और 878 को पहले आप जोड़ दो। अब जो जोड़ने पर आंसर आएगा उसको लिखने के बाद आप फ्रॉम -34 लिख दोगे और इसको उससे माइनस कर दोगे है ना। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि जिन दो नंबर का हमें सम करना है ना, तो उनका पहले आप सम करने के लिए लिख दो। यहाँ देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, सम किसका किसका है, सम है आपके पास, लिख दो द सम ऑफ -1032, फिर एंड लिखा है तो एंड की जगह प्लस लगा दो, 878 है ना, इसको हम जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है तो माइनस इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 1000 में से 1032 में से आप 878 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 154, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले का है। अब हमें देखो दो नंबर को जोड़ने के बाद एक नंबर मिल गया ना, अब आप इसको ऐसे लिख दो कि -154 और फ्रॉम के बाद की डिजिट लिख दो, फ्रॉम के बाद की डिजिट है -34। अब तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करना है, कितना, फ्रॉम की डिजिट को पहले लिख दो, -34 माइनस माइनस 154 -34 माइनस और माइनस प्लस 154, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, 154 में से 34 को हमने माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 120, साइन बड़े वाले का होगा ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 6th है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको -134 फ्रॉम, अब इस बार देखो चेंज कर दिया इन्होंने, क्या बोला कि फ्रॉम के बाद की जो डिजिट बनेगी क्या करना है उसको, द सम ऑफ, मतलब हमें जोड़ देना है 38 और -87 को पहले तो आप ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे, यही क्वेश्चन में बोला है इन्होंने। तो सॉल्व करते हैं, देखो पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, एक मिनट आपको है ना, देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर
देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 2 नंबर का किसको आपको सम करना है, तो जिनको आपको सम करना है उसको लिख दो। तो लिख दो द सम ऑफ, किसको किसको सम करना है, तो सम हमें करना है 38 और एंड की जगह पर प्लस का साइन लगा दो। 2 साइन है तो एक ब्रैकेट में कर दो -87 है ना। इसको सॉल्व कर लो पहले। तो देखो हो गया 38 प्लस माइनस -87। अब साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, हमने माइनस लगा दिया 87 में से। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये बड़ा है ना। तो बड़ा मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है। तो प्लस माइनस 87 में से 38 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 49। अब हमें क्या मिल गया, ये फ्रॉम की डिजिट मिल गई। अब फ्रॉम की डिजिट को आप ऐसे लिख दो कि सब्ट्रैक्ट -134, फिर फ्रॉम किसको माइनस, ये हमें डिजिट मिल गई ना, -49। अब सॉल्व कर दो। 49 को पहले लिख दो -49 और माइनस फिर 134, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो माइनस माइनस प्लस और 134। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। साइन हमेशा बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है 134 है, यानी प्लस का साइन है। तो और प्लस का साइन लगाया नहीं जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारा 85। देखो कैसे माइनस करोगे, देखो इसको ऐसे माइनस कर देना है। यहाँ देखो रफ में बता दे रही हूँ, 134 को लिख देना, यहाँ लिख देना 49 है ना। अब 9 में से अब 14, देखो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस हुआ तो बचा 5। यहाँ 12 में से आपका 4 माइनस हो जाएगा तो बचा 85। यही आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका आप देखो 7th मैं आपको बुक में ही करा दे रही हूँ। 7th क्वेश्चन बुक में समझ लो। 7th क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। देखो लिखा है यहाँ ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं बच्चों मिडिल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट है ना। जो ऐसे करके पूरा बिग लगाते हैं उसको आपका बिग ब्रैकेट बोलते हैं। देखो इक्वल, समझ लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो आप एक भाई 2 भाई बहन हो, दोनों के पास बराबर पैसे होने चाहिए। इक्वल के इधर भी बराबर पैसा होना चाहिए, इक्वल के इधर भी। अब आप इक्वल, ये देखो इक्वल के साइन के इधर जो नंबर नहीं है वो इधर लिख दो। देखो -13 था, यहाँ भी -13 है। +27 था, यहाँ भी +27 है। यहाँ -41 नहीं है, वही -41 उठा के लिख दो। बस ये हो गया पूरा। यहाँ आपने लिख दिया -41, ये पूरा हो गया है ना। इसमें भी देख लो इक्वल के इधर सारा नंबर जो भी होगा इक्वल के इधर भी बराबर होना चाहिए। 26, 49 और 83। 26, 49 है, 83 नहीं है। 83 लिख दो, और 83 किसका, माइनस का, क्योंकि देखो प्लस का साइन तो है ही ना, माइनस का 83 हो गया। यहाँ पर भी देखो 53 है और 37 है। 37 तो लिखा है, 53 नहीं है, प्लस का है तो 53 प्लस का लिख दो है ना। अब आप इसको सॉल्व करके देख लोगे, इधर वाला दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा है ना। ऐसे इसमें देख लो, यहाँ हमारे पास 76 नहीं है, माइनस का है ना, तो माइनस का 76 लिख दो। इधर देख लो इक्वल के बाद हम इसमें कितना ऐड कर दें, देखो ऐड करना है कि आंसर हमारा -72 आ जाए। भाई 72 ही था, 0 ऐड करोगे तभी तो वही नंबर, जो कुछ ऐड ही नहीं करेंगे तभी तो सेम नंबर बनेगा। अगर हम इसमें 1 भी ऐड कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा है ना, यानी हम यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, भाई माइनस और माइनस प्लस, यानी आंसर प्लस का 83। यहाँ पर देखो -60 है और हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस का 59। एक कम हो रहा है ना, लेकिन साइन माइनस का चाहिए, यानी एक कम हो रहा है। अगर हम यहाँ देखो माइनस का 1 ऐड करें तो कैसे हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। यहाँ फिर से समझ लो, देखो 60 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा किसका, बड़े वाले का, यानी बड़ा वाला क्या है 60 बड़ा है ना, तो -60 में से 1 माइनस हुआ तो आ गया 59, माइनस का 59, यही हो गया ना, यानी -1। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ -31 है, -31 में हम कितना माइनस कर दें कि -40 आ जाए, माइनस लाना, यानी माइनस का ही नंबर चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखो -9 पुट कर दें, 14 में से 31 माइनस करना है, मतलब 31 में से क्या माइनस कर दें कि -40 आ जाए। तो अगर हमने -9 यहाँ देखो -9 पुट कर, इसको सॉल्व करके देखो कि -31 प्लस और -9, माइनस और माइनस प्लस, यानी -31 और +9, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का, और बड़ा वाला कितना है हमारे पास 31 है। तो आंसर हो गया हमारे पास माइनस, और ये कितना बन गया
ये 31 देखो 30 माइनस और नहीं प्लस माइनस बच्चों, यहाँ प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और 40 हो जाएगा, है ना। और साइन किसका, बड़े वाले का। ठीक, अब इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगी बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।